जी अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। आपने गुर्बत के सताए उन लोगों के बारे में तो ज़रूर सुना होगा जो अपने ख्वाबों के मुल्क जाने के लिए एजेंटों को हज़ारों डॉलर देकर ज़िंदगी और मौत का भयानक सफ़र करते हैं। कोई जहाज़ के पहियों में छुपकर सफ़र करते हुए जहाज़ के लैंडिंग गियर में ही मारा जाता है, या कोई हज़ारों फुट की बुलंदी से होते हुए ज़मीन पर गिर जाता है। कोई कंटेनर में छुपकर सफ़र करते हुए दम घुटने की वजह से मारा जाता है, तो कोई कश्ती के जरिए सफ़र करते हुए खौफनाक लहरों का शिकार होकर हज़ारों फुट गहरे समंदर में डूब जाता है। किसी को इंसानी स्मगलर सहराओं में मरने के लिए छोड़ जाता है, तो किसी को जंगल में सांपों और जानवरों के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन कुछ इंसानी स्मगलर तो ऐसे भी हैं जो इंसानों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे मंसूबे भी बना रहे हैं जिनके बारे में ना आज तक किसी इंसान ने सुना होगा और ना ही उन मंसूबों पर आज तक किसी ने अमल किया होगा। उन्हीं मंसूबों में से एक मंसूबा था एयर अरेबिया की फ्लाइट 437 को अपने पसंद की जगह पर लैंड करवाने का। ये कहानी क्या है, चलिए इसी बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये दुनिया के खूबसूरत तरीन जजीरों में से एक मलोरका है, जिसे मजोरका भी कहा जाता है। ये बहरा रूम में स्पेन का दूर दराज जजीरा है और इसी जजीरे तक पहुंचते पहुंचते हर साल हजारों कश्तियां समंदर में डूब जाती हैं। इन कश्तियों पर वही लोग सवार होते हैं जो समंदर पर सफर करते हुए अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। जिंदगी और मौत का ये खतरनाक खेल शुमाली अफ्रीका के मुल्क अल्जीरिया के साहिलों से शुरू होता है, जहां से इंसानी स्मगलर इंसानों को स्पेन के जजीरे अबेजा या फिर मलोरका पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ इंसानी स्मगलर तो ऐसे भी होते हैं जो मोरक्को से इन जजीरों तक पहुंचाने के झूठे ख्वाब भी दिखाते हैं। मैं बात कर रहा हूं उन इंसानी स्मगलरों की जिन्होंने ब्रुकलिन नामी फेसबुक पर ग्रुप बना रखा था। ये 17 जुलाई 2021 की बात है, जब उसी फेसबुक ग्रुप पर अरबी जुबान में लिखी गई ये पोस्ट देखने को मिली। अब तक की तहकीकात के मुताबिक ये पोस्ट उसी इंसानी स्मगलर की है जिसने तुर्की जाने वाले जहाज को स्पेन के जजीरे पर रुकवाने का मंसूबा बनाया था। इस पोस्ट में इंसानी स्मगलर का कहना था, मेरी बात गौर से सुने, जो अपना मुल्क छोड़ना चाहते हैं वो भी इस मंसूबे पर अमल करें। हमें 40 लोगों की जरूरत है और ब्रुकलिन के वो तमाम लड़के जो स्पेन के ऊपर उड़ान भरने वाले उस जहाज पर सवार होंगे जो तुर्की जाएगा, वो भी इस पैगाम को पढ़ें। तुम में से एक GPS एक्टिवेट करेगा। जब जहाज स्पेन के करीब पहुंचेगा वो चीखना शुरू कर देगा कि एक शख्स बीमार हो गया है, जो बीमार होने का नाटक करेगा, और उसके बाद एक एयर होस्टेस आएगी जो कि तुर्की पहुंचने तक तुम्हें आराम से बैठे रहने का मशवरा देगी। और यही वो लम्हा होगा जब तुम सबको अपनी अपनी सीटों से उठ खड़ा होना होगा और एहतजाज करना होगा और ये दावा करना होगा कि जहाज का बीमार मुसाफिर मरने वाला है। अगर सब हमदर्द हुए तो कंपनी की साख बचाने के लिए जहाज स्पेन में इमरजेंसी लैंडिंग करेगा। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद वो तुम्हें एक ऐसे टर्मिनल पर ले जाएंगे जो आने वाले मुसाफिरों के लिए नहीं होगा, और यही वो जगह होगी जहां से मरीज को फरार होना होगा। फिर बाकी के लोग फरार होने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ेंगे और एक साथ बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स किसी को रोक नहीं पाएंगे और वहां पर कोई पुलिस भी नहीं होगी, और इस मंसूबे में शामिल होने वालों की हौसला अफजाई भी की जाएगी। ये 5 नवंबर 2021 का दिन था। मोरक्को के साहिली शहर कासाब्लांका में ये जुमा का दिन था, और ये वही एयरपोर्ट है जहां पर तुर्की जाने वाला एक जहाज खड़ा था। जहाज में वो मुसाफिर भी सवार हो रहे थे जो पिछले कई महीनों से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने और जहाज को स्पेन में इमरजेंसी लैंड करवाने का मंसूबा बना रहे थे। इन तमाम मुसाफिरों में से किसी ने भी तुर्की का वीजा हासिल नहीं किया था और बिना वीजा ही जहाज में सवार हो रहे थे। उसकी वजह यह थी कि मोरक्को के शहरियों को तुर्की जाने के लिए किसी भी वीजे की जरूरत नहीं होती और वो 90 दिन तक तुर्की में रह सकते हैं। तमाम मुसाफिरों के जहाज में सवार होते ही एयर अरेबिया की फ्लाइट 437 हवाओं में बुलंद हो गई। जहाज को उड़ान भरे अभी 1 घंटा ही गुजरा था कि मंसूबे के मुताबिक जहाज में मौजूद 34 साला शख्स ने बीमार होने का नाटक शुरू कर दिया। मुसाफिर की बीमारी की खबर जब पायलट तक पहुंची तो उसने स्पेन के एक जजीरे मलोरका के एक हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला किया। तकरीबन रात के 7 बजे जहाज ने एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। जहाज के रुकते ही बीमारी का नाटक करने वाले उस मुसाफिर को एम्बुलेंस के जरिए
हॉस्पिटल में लाया गया। बीमारी का नाटक करने वाले शख्स के साथ उसका एक साथी भी था जो मौका पाकर फरार हो गया, जबकि जहाज में मौजूद 20 से ज्यादा मुसाफिरों ने जहाज से उतरकर दौड़ लगा दी। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी का कोई खास इंतजाम नहीं था, इसीलिए मुसाफिर बआसानी एयरपोर्ट से फरार होने में कामयाब रहे। ये है स्पेन के जजीरे मलोरका का वो शहर जहाँ से जहाज ने इमरजेंसी लैंडिंग की थी। ये इस जजीरे का सबसे बड़ा शहर पाल्मा है और ये खलीज पाल्मा के किनारों पर वाक़े है। और ये वही जजीरा है जहाँ से फरार होने वाले लड़कों को पकड़ा गया था। अब तक पकड़े जाने वालों की तादाद 13 हो चुकी है और जो लोग अब तक नहीं पकड़े गए हैं उनके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो जजीरे पर जंगल की तरफ दौड़े हैं और इसी वजह से वो अब तक नहीं पकड़े गए हैं। लेकिन वो भी ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएंगे और उन्हीं 13 मुसाफिरों की तरह सीधा जेल जाएंगे, जिन्हें कुछ ही दिन पहले स्पेन की जेल में भेजा गया है। और वो मुसाफिर जिसने बीमार होने का नाटक किया था उसके बारे में बताया जाता है कि वो एक जराइम पेशा शख्स है जो कि पहले भी स्पेन में कई बार पकड़ा गया था और पहले जेल और बाद में से स्पेन से निकाल दिया गया था। फ्लाइट 437 को जबरदस्ती स्पेन में लैंडिंग करवाने वालों का अंजाम भी यही होगा, पहले जेल और बाद में उन्हें स्पेन से निकाल दिया जाएगा। और उनकी ये ख्वाहिश कि उन्हें स्पेन में सियासी पनाह मिलेगी, बस ये ख्वाहिश रह जाएगी। ऐसे तमाम लोग जो अपने साथ साथ औरों की जिंदगियां भी खतरे में डाल देते हैं, ये कहानी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन सबक भी है। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो कि गैर कानूनी तरीके से यूरोप, इटली या दुनिया के किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं, ताकि उनको इस कहानी से कुछ सीखने को मिले। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, तब तक अपना रखें ख्याल। अल्लाह निगहबान। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.